हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम विद सिंह सर। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जीओसी का, जिसका नाम है रेजोनेंस। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या होता है, कब होते हैं, क्या इसके कंडीशन है, ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ये रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस का अगर डेफिनेशन बोलूं तो ये होता है इट इन्वॉल्व द मोर number of valid Lewis structure for it involve the more number of valid Lewis structure for a particular molecules, ठीक है। It involve the more number of valid Lewis structure for a particular molecules। मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका जो है अपने को डेफिनेशन के फॉर्म में समझना है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं जरा कि कब कब आपको रेजोनेंस अपने माइंड में सोचना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखेंगे तो आप ये देखना कि अगर मान लो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में हो, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, अगर ये है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको रेजोनेंस ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। दूसरा कंडीशन जो है, इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो है, ये आपको कैसे समझना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH, आप क्या देख रहे हो कि ये जो कार्बन जो अनसैचुरेटेड है, इससे जो एक एलिमेंट लगे हुए हैं, इस पे क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर ये कार्बन क्या है, ये कार्बन आपका है अनसैचुरेटेड, ये कार्बन है अनसैचुरेटेड। इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी रेजोनेंस होगा इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। इसके बाद अगर और देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा लीजिए पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकैटायन अगर बनेगा और उसके अगर नेक्स्ट कार्बन क्या है, अगर डबल बॉन्ड्स होगा तो क्या होगा, इस वाले मॉलिक्यूल्स में भी रेजोनेंस क्या होगा, कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन अगर देखा जाए तो अगर जो डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज है, अगर क्या है, वो कार्बन 9 अगर बन रहे हैं, तो वहां पर भी क्या होगा, रेजोनेंस आपको करना है। और इसके बाद अगर और देखा जाए तो क्या होगा, अगर फ्री रेडिकल है, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन क्या है, अगर फ्री रेडिकल से है, तो यहाँ भी क्या होगा, रेजोनेंस ऑब्जर्व किया जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, लोन पेयर है, एलिमेंट के पास में लोन पेयर है और उसका जो एडजेसेंट एटम है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी आपको रेजोनेंस को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, वहां भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो अगर आप देखेंगे BF3 में तो क्या होगा, ये जो बोरॉन है ये क्या है,
ये है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बोरॉन जो है ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और यहाँ पे है लोन पेयर। इस कंडीशन में क्या होगा, रेजोनेंस आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होगा। अब जरा देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या क्या है, समझ रहे हैं ना। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो इसमें देखेंगे कि रेजोनेंस कब होगा और कब नहीं होगा। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको चेक करते हैं और इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर जरा बात करें, इसकी बात करें कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की, जरा बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये है आपका कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कंडीशन कि मॉलिक्यूल जो है ये होना चाहिए प्लेनर। फर्स्ट कंडीशन है, इसमें हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स शुड बी प्लेनर। दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी आप रेजोनेंस कराओगे तो जो एटम जहां पे है वो उस एटम का पोजीशन वहीं पर रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेम पोजीशन ऑफ एटम। जब भी आप रेजोनेंस कराएंगे तो सेम पोजीशन ऑफ एटम्स का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये भी समझना है कि उस मॉलिक्यूल्स में जितने लोन पेयर है, चाहे वो पेयर्ड है या क्या होगा अनपेयर्ड है, मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए इक्वल। तो अगर मैं बोलूं कि सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका ध्यान रखना है कि उसमें नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। मतलब रेजोनेंस में ऐसा नहीं है कि किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा और किसी में आप कम कर दोगे तो क्या होगा, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक, तो इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या है, इसको जरा यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो क्या रहेगा, ये बेटर रहेगा। तो ये तीन कंडीशन आपको क्वेश्चन में अप्लाई जरूर करना है। इसके बाद जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप एग्जांपल देखोगे और आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट जो है इसके बारे में ये है, ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस की जरा बात करी जाए तो इसमें जो फर्स्ट जो होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इन रेजोनेंस क्या होते हैं, बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। फर्स्ट इसकी जरा बात करें तो बोलेंगे कि इन रेजोनेंस बॉन्डिंग्स आर आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी रेजोनेंस हो तो क्या होता है, उसमें जो बॉन्ड होते हैं और बॉन्डिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं, वो आइडेंटिकल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या समझना है आपको कि ये अगर बेंजीन है, इसका अगर रेजोनेंस करवाया जाए तो ये इधर चला जाएगा, ये आगे बढ़ेगा और ये आगे होगा, तो क्या होगा, इसमें डी लोकलाइजेशन का पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इन दोनों का जो मेन फॉर्म होता है, इनका जो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों का कंबाइंड अगर मैं देखूंगा, इसका मतलब क्या है कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहे हैं, ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, लगातार घूम रहे हैं।
इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, हाँ, और लिखेंगे इट इज मोर स्टेबल। क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि रेजोनेंस बॉन्डिंग्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, और इसमें बेंजीन में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये 1.5 हो जाएगा। अगर बेंजीन का हम लोग अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है, और जो बॉन्ड लेंथ है ये होता है 139। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें बेंजीन में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 139 और पिकोमीटर। ये क्या होगा, इक्वल होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है अगर बात करें तो ये क्या होगा कि जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, इसमें जो बोलेंगे इट लीड्स टू शॉर्टनिंग सिंगल बॉन्ड इन रेजोनेंस हाइब्रिड, समझ गए। तो क्या होता है, जब भी रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये क्या है, रेजोनेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे Cl लिया, ठीक है, और मैंने जब Cl लिया मतलब क्लोरोबेंजीन लिया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास में, ये क्या करेगा, ये बेंजीन से रेजोनेंस करेगा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड लेंथ था इसका, ये बॉन्ड लेंथ जो कार्बन और जो Cl का था, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और जब कभी आपको डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो ध्यान रखना, पार्शियल डबल बॉन्ड से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट निकालना हो, ठीक है, या बॉन्ड को ब्रेक करना हो, बॉन्ड एंथैल्पी निकालना हो, तो वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस से बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी और डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। इसका क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए जरा थर्ड पॉइंट में, तो जब रेजोनेंस होता है तो क्या होता है, जब रेजोनेंस होता है क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है ये हो जाते हैं स्टेबल। बोलेंगे बाय रेजोनेंस molecules becomes more stable and less reactive। and जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है ये मोर स्टेबल हो जाएंगे और उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस कैरेक्टरिस्टिक का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जरा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या होने वाला है, इसको देखा जाता है। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है कि जो नॉन पोलर होगा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर जरा बात करें, जो आपका नॉन पोलर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा, अगर बात करें नेक्स्ट की, तो फोर्थ नंबर जो है इसमें हम बात करेंगे नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कर लिया जाए, एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और Cl लिया, तो ये क्या है, ये आपका नॉन पोलर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है रेजोनेंस। ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ये बन जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा आपका पोलर। तो क्या होगा,
और ये क्या है, ये है आपका नॉन पोलर। ये होगा कंपाउंड मोर स्टेबल, और ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे लेस स्टेबल। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि जितना ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जो कंपाउंड है वो क्या होगा, वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर बात करेंगे नंबर ऑफ कोवैलेंट bonds are more in resonating structure then they are more stable. They are more stable. They are more stable. इसका अगर एग्जांपल देखा जाए, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हम बोलेंगे CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका अगर रेजोनेंस कराए तो क्या देखा आपने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और ये क्या होगा, ये रेजोनेंस कुछ इस तरह से होगा। तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व करने वाले हो, ये बनेगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा माइनस। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव हो तो यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इधर वाले पे 2 नंबर वाले पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, सेकंड वाले में कम है, तो वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लेस स्टेबल, मतलब ये हो जाएगा आपका मोर स्टेबल, और ये होगा आपका लेस स्टेबल। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना होगा जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक जो है ये क्या आएगा, इसको जरा देखते हैं। तो ये आने वाला है कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये अगर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो, और पॉजिटिव चार्ज अगर इस पे हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे हो, तो क्या होगा, दे आर मोर स्टेबल। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in which resonating structure in which positive charge on more electronegative, more नहीं, positive charge in more electropositive and negative charge on more electronegative elements are more stable, इसकी जरा बात करें, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हमने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कार्बन लिखा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि ये बन जाएगा O नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, बट अगर आपने इसमें ऐसा कर दिया, क्या कर दिया, इस बॉन्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा क्या, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लेस स्टेबल, ये होगा आपका मोर स्टेबल। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है
7 नंबर कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है, ये है कि अगर मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, एक में क्या है चार्ज डीलेवलाइज हो रहा है और एक में क्या हो रहा है चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो जहां पर चार्ज डीलेवलाइज होगा दे आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर if charges are delocalized then they are more stable in which when charges are separated। जैसे मान लीजिए इससे एग्जाम्पल समझ में जो बोल दिया जाएगा कि मैंने एग्जाम्पल लिया एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। और यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ पर चार्ज जो है ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका सेपरेट हो रहा है, चार्ज अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। बट अगर हमने एसिटेट आयन केवल ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव ले लिया और यहाँ पर हम क्या देखें कि ये जो है आगे बढ़ेगा और एक साथ रेजोनेंस करेगा, तब क्या देखोगे कि CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर क्या देखा, इस सेकंड वाले पोजीशन में चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा ये हो जाएगा आपका मोर स्टेबल। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हो रहा है डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। इसका भी आपको यूज करना है और ध्यान रखना है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है इसको जरा देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑफ रेजोनेंस। ये क्या होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मान लीजिए अगर चार्ज जो है क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है ये क्या है कि रेजोनेंट, इसमें बोलेंगे जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर in which there is less charge separation of opposite charge takes place, of opposite charges takes place, they are more stable, they are more stable in which more charge separation। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि चार्ज सेपरेट हो रहा है अपोजिट चार्ज, और उसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो उतनी कम हो जाएगी। इनका एग्जांपल अगर देखा जाए, इसका एग्जांपल अगर लिया जाए, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर हमने एनिलीन लिया, अगर हमने एग्जांपल क्या लिया, एनिलीन लिया, इसमें अगर आप क्या कराओगे, इसमें अगर आप रेजोनेंस कराओगे बेंजीन से, तो क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से क्या होगा, फिर से रेजोनेंस होगा, ये आगे बढ़ेगा, इस पाई में क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी गेन करनी है। तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा बॉन्ड, इधर हो जाएगा आपका NH2+। और अब देखिए ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि 1 में कोई चार्ज नहीं है, सेकेंड में चार्ज आया बट क्या डिस्टेंस कम है, और थर्ड में क्या है चार्ज और ज़्यादा है। तो क्या होगा,
सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है ये आपका 1 होगा, फिर आपका 2 होगा और फिर से क्या होगा 3 होगा। तो ये क्या है, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि जो आपको बताया गया है रेजोनेंस के बारे में, कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, और रेजोनेंस की क्या कंडीशन है और एग्जांपल्स जो लिए गए हैं, इस तरह से एग्जांपल आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे या इस तरह के सिमिलर एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है और जो भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करना है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ओके, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक करने हैं और जो भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आपको कमेंट से हमें उसको इन्फॉर्म करना है। ओके, बाय बाय।